हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए ब्लैक बुक से ईडियम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 80+ ईडियम्स लेकर आए हैं। ये ईडियम्स प्रीवियस ईयर के एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले 10 डेज़ में हम ईडियम्स को पूरा कंप्लीट करा देंगे ब्लैक बुक से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको ये सारे इडियम्स इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और फिर से आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप ब्लैक बुक से इडियम्स पढ़ते हैं तो आपको बार बार याद करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला है ए वॉक ऑफ लाइफ। देखिए, इसका मतलब होता है वॉक, मतलब होता है चलना। मतलब लाइफ में लोग क्यों चलते हैं, क्यों एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, ताकि वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन प्राप्त कर सकें, मतलब जॉब प्राप्त कर सकें, अपने सोसाइटी में पोजीशन बना सकें। मतलब कि लाइफ में हम वॉक इसलिए करते हैं ताकि हम डिफरेंट ऑक्यूपेशन बना सकें और डिफरेंट पोजीशन सोसाइटी में बना सकें। दे इंटरव्यू पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। देखिए, कोई बंदा है, वो उसने ना, मान लीजिए वो कंपनी में काम करता है और कंपनी में तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन से लोग काम करते हैं। जैसे कि कोई अकाउंट्स में होता है, कोई फाइनेंस में होता है। मतलब उस बंदे ने सारे वॉक ऑफ लाइफ, मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशन से बंदे का इंटरव्यू लिया है। ए वेट ब्लैंकेट, ए पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और इंथुसिज्म। देखिए, अगर मान लीजिए ठंडी का दिन है और आपका ब्लैंकेट किसी ने वेट कर दिया, गीला कर दिया, तो आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आपको ठंडी के दिन में अगर कोई गीला ब्लैंकेट आपको दे दे तो आपको कैसा लगेगा? मतलब कि उसके इंजॉयमेंट को डिस्करेज कर दिया, उसकी खुशी को दुख में बदल दिया। समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन। मतलब क्या, लोगों को ठंडी में ज़्यादा देर सोना पसंद रहता है और किसी ने उसका ब्लैंकेट को वेट कर दिया तो उसे उसका जो मज़ा था वो ख़त्म हो जाएगा। ए वाइट एलिफेंट, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोसेसन यूजलेस टू इट्स ओनर। देखिए, अगर कोई बंदा है, उसने एलिफेंट्स को बहुत सारे साबुन लगाकर उसे नहलाया, ताकि उसने सोचा कि मैं आज एलिफेंट को वाइट कर ही दूंगा। तो मतलब क्या, उसने बहुत सारा कॉस्ट भी उसे लगा और उससे बहुत सारी परेशानी भी हुई, क्योंकि कभी एलिफेंट वाइट हो सकता है, नहीं हो सकता ना। मतलब वाइट एलिफेंट ऐसे मुहावरा है दोस्तों, जिसका मतलब होता है कि कॉस्टली और ट्रबलसम। मतलब कि आपको कॉस्टली भी पड़ेगा और आपको उससे परेशानी भी होगी, और आपके लिए यूजलेस, पोसेसन यूजलेस टू ही इट्स ऑनर। जैसे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो 500 के नोट क्या हो गए थे? वाइट एलिफेंट के लायक हो गए थे। ए वाइल्ड गुड चेज, फुटाइल सर्च अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। देखिए, अगर मान लीजिए कोई आदमी हंस का पीछा करता है, हंस को चेज करने की कोशिश करता है, तो उसे कोई प्रॉफिट होगा? उसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर है। मान लीजिए अगर ये हंस को चेज करने से अच्छा है अगर वो माउंट एवरेस्ट पे जाए तो उसे प्रॉफिट भी होगा, उसका नाम आएगा। ए वोल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग। देखिए, शीप्स मतलब भेड़ होता है, वोल्फ मतलब भेड़िया होता है। भेड़िया से आदमी को खतरा होता है, लेकिन शीप से आदमी को खतरा नहीं होता। ऐसा भेड़िया जिसने ना शीप्स के जैसे शरीर बनाकर आ गया, तो मतलब क्या, वो आदमी कैसा है? पाखंडी है, हाइपोक्राइट है। ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। एभव बॉड, ऑनेस्ट विदाउट एनी सीक्रेट। देखिए, एभव मतलब ऊपर होता है, और बोर्ड कैसा होता है दोस्तों? लकड़ी का बना होता है, और लकड़ी का टेबल भी बना होता है। तो जो लोग टेबल के बोर्ड से यहाँ पे हम टेबल से रिलेट करते हैं दोस्तों। अगर जो लोग टेबल के ऊपर काम करते हैं वो लोग ईमानदार कहलाते हैं, लेकिन जो टेबल से नीचे से पैसे लेता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कि वो घूस लेता है। मतलब जो वो आदमी है ना, सिर्फ टेबल के ऊपर ही काम करता है, बोर्ड के ऊपर ही काम करता है, मतलब वो ऑनेस्ट है, उसके अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं है। द प्रोसेस शुड बी ओपन टू इंश्योर दैट इट इज़ एवर बट। मतलब कोई भी प्रोसेस हो, मान लीजिए वो सरकारी जॉब लगने का ये प्रोसेस हो, वो सब के लिए क्लियर होना चाहिए। एक्हेलिस हिल,
ए वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट। अखिलेस हिल, ऐसा अखिलेस नाम का पुराने ज़माने में एक आदमी था दोस्तों, उसका हिल उसका वीक पॉइंट था। ऐसे ही जैसे आपने रामायण देखा होगा तो उसमें रावण का जो नाभि था वो उसका वीक पॉइंट था। मतलब ऐसा चीज़ जो इसका वीक पॉइंट है। जैसे आज के ज़माने में लोगों का वीक पॉइंट क्या है? मोबाइल। क्योंकि अगर मोबाइल अगर आपने किसी आदमी का ले लिया तो उसे सारा दिन उसका टाइम पास करना बहुत टाइम लग जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा, उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर आज के लोगों का वीकनेस हो गया है मोबाइल। एसिड टेस्ट, डिफिनिटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्स फूड। देखिए ये टेस्ट है। देखिए आप अगर मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या फिर कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टेस्ट लिखता है। तो वो टेस्ट में क्या करते हैं? साबित करते हैं। मान लीजिए आपका ब्लड टेस्ट किया तो ब्लड में जो क्वांटिटी होनी चाहिए उतना है कि नहीं, मतलब कि सत्य और झूठ का पता लगाते हैं टेस्ट करके। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। देखिए वाट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वाट यू से। देखिए एक आदमी है वो बोलता है कि मेरे को तो IAS बनना है, लेकिन वो पढ़ता है ही नहीं। और एक ऐसा आदमी है जो बोलता है कि मुझे भाई IAS नहीं बनना, मुझे तो बस 20-30 हज़ार का जॉब चाहिए, लेकिन वो पढ़ता है। तो मतलब किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? वो आदमी ज़्यादा अचीव कर पाएगा जो एक्शन करेगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, इसलिए एक्शन ज़्यादा मायने करता है वर्ड से। एडम्स एले, देखिए इसमें है डैम। आपको सबको पता होगा दोस्तों कि डैम जो वर्ड है कहाँ बनाते हैं? पानी में बनाते हैं। तो डैम से हम पानी को रिलेट कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने कुछ में आपको मेमोनिक्स से याद कराई है, क्योंकि इडियम्स तो आपको एग्ज़ाम में रहेगी। अगर आपका वो मेमोनिक्स याद आ गई तो आप ऑप्शन से आसानी से पिक कर सकते हो। एड इंसल्ट टू इंजरी, टू फर्दर ए लॉस विथ मॉकरी, टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन। देखिए मतलब कि जले पे नमक छिड़कना। जैसे अभी एक न्यूज़ आया हुआ था दोस्तों कि एक उत्तर प्रदेश का एक लड़का पैदल चल के घर पे गया, लेकिन उसकी मम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला कोरोना के कारण। मतलब क्या, उसने पैदल चल के गया वो लड़का, उसे ऐसे ही पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा, ऊपर से दरवाज़ा भी नहीं खुला। मतलब उसके लिए एड इंसल्ट टू इंजरी जैसा हो गया। आफ्टर वंस आउन हर्ट, शेयरिंग और हैविंग वन टेक्स और व्यूज। मतलब कि किसी के खुले दिल की बात। खुले दिल की बात मतलब क्या? अपना जो टेस्ट है, अपना व्यूज को सबके सामने रख देना। अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब अगेंस्ट द क्लॉक का हिंदी निकाले दोस्तों तो मतलब घड़ी के अगेंस्ट, विरोध में। मतलब जो काम 1 घंटे में होना चाहिए, कोई आदमी घड़ी का विरोध करता है और उस काम को आधे घंटे में कर देता है। वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन ए डेडलाइन। मतलब क्या? घड़ी के अगेंस्ट में काम करना। मतलब अगर आपको 1 घंटे का काम आधे घंटे में करना पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा। अलार्म्स एंड एक्सकर्सन, कन्फ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोयर। देखिए इस इडियम्स का यूज हम डिटेक्टिव के लिए कर सकते हैं दोस्तों। जो डिटेक्टिव लोग होते हैं वो लोगों को आप पता नहीं कर सकते देखकर कि वो लोग काम क्या करते हैं। वो बहुत सिंपल से होते हैं। और आपको मान लीजिए चाय पीने वाला बन के आया और आपसे सारे बात पूछ लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो डिटेक्टिव है। मतलब कि वो भ्रमित गतिविधि करते हैं, उसे बोलते हैं अलार्म्स एंड एक्सकर्सन। अलाइव एंड किकिंग इन गुड हेल्थ। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो आपने टीवी में देखता होगा, उन्हें वो बोलती है कि बच्चा किक कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा गुड हेल्थ में है। ऑल एगोग अमेज्ड। देखिए एगो मतलब होता है दोस्तों पहले। मतलब अगर मान लीजिए कोई आदमी पहले के ज़माने से अभी आ जाए तो वह हैरान रह जाएगा, क्योंकि उसने कभी भी टीवी फ्रिज तो देखा ही नहीं है। मतलब पहले के ज़माने से अगर कोई यहाँ आ जाए तो वो अमेज्ड हो जाएगा, हैरान हो जाएगा। ऑल एंड सनड्राई, एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। देखिए सब लोगों को सन मतलब सूरज की धूप में कपड़े ड्राई करने का हक है। कोई भी सूरज की धूप में कपड़े ड्राई कर सकता है, इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। मतलब सूरज का में कपड़े ड्राई करना के लिए एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, किसी के लिए भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ऑल एयर्स, लिसनिंग इंटेंटली, वेरी अटेंटिव। देखिए कोई आदमी अपना कान लगा रहा है, सारा कान उसी तरफ ही लगा दिया। मतलब क्या?
वह बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर सुन रहा है। ऑल हैंड्स ऑन ए डेक। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा दोस्तों, अगर आप पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं खड़े डेस्क पे, वो सब लोग आपकी हेल्प करेंगे कि मैडम आपको कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए, पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। मतलब डेस्क पे जो भी लोग रहते हैं वो सारे लोग आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऑल हैट एंड नो कैटल। मतलब कि उसके पास ढेर सारी टोपियाँ हैं लेकिन एक भी मवेशी नहीं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा आदमी है जो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं लेता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। वी एक्सपेक्ट आवर प्रेसिडेंट टू बी इफेक्टिव इन हिज जॉब, नॉट ए पर्सन हु इज़ ऑल हैट एंड नो कैटल। मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट, मान लीजिए हमने कोई नेता बनाया, वो ऐसा नहीं कि चुनाव के वक्त बोला था वो करेगा ही नहीं, जो चुनाव के वक्त बोले वो करे ही, ऐसा ही हमें नेता चाहिए। लेकिन ऐसे नेता बहुत कम होते हैं दोस्तों। ऑल लीडर्स आर लाइक ऑल हैट एंड नो कैटल्स। ऑल इन। देखिए ऑल मतलब सब और में मतलब सब। मान लीजिए आपका घर है, वहाँ पे सब का सारा काम कौन करता है? मम्मी करती है या आपकी बीवी करती होगी, और वो सारा काम करने के बाद वो बहुत थक जाती है। मतलब ऑल इन मतलब अगर सारा काम किसी को करना पड़ जाए तो वो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। ऑल इन ए डे वर्क। मतलब डे वर्क मतलब दिन का एक काम से ऑल इन मतलब अभी हमने याद किया दोस्तों थक जाना। मतलब दिन का एक काम जिससे वो थक गया। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट काम होगा। समथिंग अनयूजुअल और डिफ़िकल्ट एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ समवन नॉर्मल रूटीन। मान लीजिए कोई नॉर्मल रूटीन में कोई काम करता है, उसे उस दिन एक ऐसा काम मिला जिससे वो काफ़ी ज़्यादा थक गया। द इलेक्ट्रिक मैन विंसन वर्कड इन हैवी रेन्स टू रिस्टोर ऑल द पावर लाइन्स बट इज़ ऑल इन ए डे वर्क। देखिए आपको पता है दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं हैवी रेन में तो आपको शॉक लग सकता है, और इससे तो इसलिए उसके लिए रिस्की भी था, तो उसे ज़्यादा थकावट होगी। देखिए मेंटल थकावट एक हो गई और एक फिजिकल थकावट हो गई, दोनों थकावट मिलके उसे ज़्यादा थकावट हो गई। ऑल मून साइन फार फ्रॉम रियलिटी। देखिए सारा, ऑल मतलब सारा, मून मतलब चंद्रमा, और साइन मतलब ऐसा कोई है कि सारे दिन मून साइन करता है, ऐसा तो नहीं होता है ना दोस्तों। मतलब ऐसा तो रियलिटी है ही नहीं। कॉन्कोटेड नॉनसेंस मतलब यह रियलिटी से बहुत दूर है, मनगढ़ंत है, नॉनसेंस है। ऑल आवर माइट एंड मेन मतलब फुल फेयर्स। देखिए मेन एग्ज़ाम को निकालना है आपको तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए प्री एग्ज़ाम बहुत से लोग निकाल लेते हैं, जैसे आईएएस का भी प्री बहुत से लोग निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम बहुत कम लोग निकालते हैं। ऑल थम्स क्लमजी फिजिकली ऑकवर्ड। देखिए ऑल थम मान लीजिए जिसको पढ़ना नहीं आता वह सब जगह अंगूठा लगाता है, मतलब वो पढ़ने में क्लमजी है, अनाड़ी है। इस तरह जिसे सिलाई नहीं आती वह सिलाई में ऑल थम्स है, जिसे खाना बनाना नहीं आता वो कुकिंग में ऑल थम्स है। मतलब किसी पढ़ने से हम रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू स्विंग सी इज ऑल थम्स। मतलब जब सिलाई करने की बात आती है तो वह ऑल थम्स है। अलाउड ए फ्री हैंड मतलब कि आपके हाथों को आज़ादी दे दी गई है, आप जो भी कर सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में जब अंग्रेज़ थे तो आप आज़ादी नहीं थी, लेकिन अब हमें आज़ादी है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। कंप्लीट लिबर्टी। अल्मा मैटर इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। अल्मा मैटर उसे कहते हैं दोस्तों जहाँ से आपने एजुकेशन लिया हो। मतलब मान लीजिए आपने कोई कॉलेज से पढ़ा हो, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, वो आपका अल्मा मैटर है। अल्फ़ाबेट सूप ए कन्फ्यूजिंग और कन्फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ थिंग्स। देखिए आपको पता, आप कभी सूप अगर आप पीते होंगे तो आप पता नहीं कर सकते कि उसमें कौन कौन सा मसाला डाला हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल पानी सा होता है। इसी तरह अल्फ़ाबेट का सूप बना दिया, मतलब ढेर सारे लेटर्स का सूप बना दिया, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अल्फ़ाबेट को इस तरीके से सजा दिया कि वो एक सूप बन गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अल्फ़ा एंड ओमेगा बिगिनिंग एंड एंड। देखिए अल्फ़ा ए मतलब क्या होता है, ए से हम स्टार्ट करते हैं, और मान लीजिए कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट किया और इसका एंड कब तक करेगा, कब तक वो मेहनत करते रहेगा, जब तक कि वो उसका बिजनेस मेगा नहीं हो जाए। मेगा मतलब बड़ा होता है दोस्तों, मतलब वो जब तक मेहनत करते रहेगा जब तक कि उसका बिजनेस
मेगा नहीं हो जाए। देखिए, एक और बिजनेस बड़ा हो जाता है तो अगर आप 1-2 महीने के लिए आराम भी कर लेते हैं तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बिगनिंग एंड एंड, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑलवेज ए ब्राइड्समेड, समवन हु ऑलवेज कम सेकेंड, नेवर ए ब्राइड। देखिए, जो राइट्स करते हैं, जैसे आपने मौत का कुआं देखा होगा, वहाँ पे जो लोग राइट्स करते हैं, राइट्स, उन्हें लोग बहुत बहादुर कहते हैं, लेकिन वो उन्हें बहादुर कहते हैं, लेकिन वो भी हमारे देश के फौजियों से आगे नहीं निकल सकते। हमेशा वो सेकंड नंबर पे ही बहादुर कहलाएंगे। सबसे पहले नंबर पे बहादुर कौन कहलाएगा? हमारे देश के फौजी। मतलब जो राइट्स करते हैं वो भी बहादुर हैं, लेकिन वो सेकंड नंबर पे हैं, मतलब वो सेकंड आते हैं, वो फर्स्ट नहीं आ सकते क्योंकि फर्स्ट नंबर पे फौजी आते हैं। समवन हु ऑलवेज कम्स सेकंड, नेवर ए ब्राइड। देखिए, इसका था दोस्तों, ऑलवेज ए ब्राइड्स, नेवर ए ब्राइड, ये पूरा इसका इडियम्स है दोस्तों। इसका मतलब हुआ समवन हु ऑलवेज कम्स सेकंड। एन अबाउट टर्न, देखिए मतलब एक टर्न के लिए, एक लगभग टर्न हो गया, मतलब कम्प्लीटली चेंज ऑफ ओपिनियन। देखिए, मान लीजिए आपकी बहन और भाई हैं, वो मान लीजिए भाई है, बहन को तंग कर रहा है, लेकिन जैसे ही पापा आते हैं वो ओपिनियन चेंज कर देता है कि बहन, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड, मतलब ऐसा अकाउंट जो रेड में है, मतलब ऐसा अकाउंट को कहते हैं दोस्तों जिसमें आपने उसके मेन बैलेंस से भी ज़्यादा पैसा निकाल लिया हो, मतलब उसका बैलेंस नेगेटिव में हो गया है, मतलब आपने उसमें से ओवर विड्रॉ कर लिया। दैट विच इज़ ओवर ड्रॉन। एन आर्म चेयर क्रिटिक, समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। देखें, आपको पता होगा दोस्तों, जो लोग चेयर पर बैठकर ऑफिस में काम करते हैं उनका थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है, और जो लोग मजदूर लोग होते हैं, वर्कर लोग होते हैं, जो लोग प्लांट में काम करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉप पे काम करते हैं, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होता है। तो जो चेयर पर बैठने वाला लोग कोई भी एडवाइस देगा तो कैसा होगा? थ्योरी पे बेस्ड होगा, प्रैक्टिस पे बेस्ड नहीं होगा, क्योंकि उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होती है। एन आर्टिकल ऑफ फेथ मतलब विश्वास का आर्टिकल है, तो मतलब ऐसा वो फर्मली हेल्ड बिलीव, मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास करने के लायक। आर्टिकल ही विश्वास का है, तो मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास करने के लायक। गवर्नमेंट जॉब इज लाइक एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर एवरीवन। गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा विश्वास के लायक है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपको कभी भी कोई निकाल सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं कि कल से आप मत आना, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एन आयरन विल, ए फर्म ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। देखिए, आयरन कैसा होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आयरन के जगह जैसा जो विल रखता हो उसके क्या होंगे? उसके ओपिनियन पर वो मतलब कट्टर ओपिनियन होगा, उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, जो भी वो मतलब कि प्रण करेगा वो करके दिखाएगा। एन ओपन बुक, वन डैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, वन अबाउट होम इट इज़ ईजी टू नो एवरीथिंग। देखिए, एक खुला बुक है। खुला बुक क्या होता है? उसमें कोई भी सीक्रेट नहीं होता है। जब तक बुक में सीक्रेट तब तक ही रहता है जब तक वो बंद हो, जब वो खुल जाता है तब उसमें कोई भी सीक्रेट नहीं होता है। एंड अप हिल टास्क, देखिए हिल पे ऊपर चढ़ना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है दोस्तों। अगर माउंट एवरेस्ट पे कोई आपको बोले कि ऊपर चढ़िए तो कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। मतलब अप हिल टास्क मतलब डिफ़िकल्ट टास्क, कठिन काम। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये तो बहुत ईजी है दोस्तों। काउज ऑफ एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी का कारण। द बाउंड्री लाइन बिटवीन द कंट्रीज वाज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। एप्पल ऑफ वंस आई, देखें सभी लोगों को एप्पल खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एप्पल सभी लोगों को प्यारा होता है, मतलब कि प्यारा होता है सभी की आँखों का प्यारा। तो मतलब क्या? वेरी डियर टू समवन। एप्पल्स एंड ऑरेंज है, देखिए एप्पल अलग फल है, ऑरेंज अलग फल है, मतलब दो अलग अलग है और दोनों में कोई भी समानता नहीं है। टू अनलाइक थिंग्स और पीपल। आर्ग्यूस आइड ऑब्जर्वेंट, देखें एक आदमी ऐसा है, वो कोई भी चीज़ दिखता है ना तो जीवेस मतलब घुसाना बोल सकते हैं दोस्तों, घुस कर देखना, मतलब आँखों को दम उसमें घुसा कर देखता है। तो ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, बारीकी से चीज़ों को देखता है। ऐसा कौन करते हैं? डिटेक्टिव लोग ऐसा करते हैं दोस्तों। उन्हें सब कुछ नज़र आ जाता है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। अराउंड द क्लॉक
देखिए घड़ी में क्या होता है, घड़ी के चारों तरफ क्या होता है, अगर मान लीजिए 1 से 12 बजता है मतलब आफ्टरनून हो गया, मतलब डे हो गया। फिर उसके बाद रात के 1 बजता है, मतलब क्या, घड़ी के चारों तरफ क्या होता है, रात और दिन होते हैं। एज बाल्ड एज ए क्यू बॉल, देखिए बॉल क्या होता है, बॉल आप ले लीजिए, उसमें एक भी बाल होता है, मतलब एक भी उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता था, चिकना होता है। मतलब किसी आदमी का शरीर ऐसा है, मतलब शरीर नहीं, उसका हेड ऐसा है जो बॉल की तरह हो गया है, और तो मतलब कि वो कम्प्लीटली बाल्ड हो गया है। बाल्ड मतलब होता है दोस्तों, हाँ, गंजा हो जाना। देखिए बाल्ड मतलब गंजा, इसके लिए और ट्रिक है दोस्तों। देखिए BAL बाल, और D फॉर डाउन, मतलब जिसके सारे बाल डाउन हो गए, मतलब नीचे गिर गए, तो मतलब क्या, वो कम्प्लीटली गंजा हो गया। एज क्लियर एज मड, देखिए मान लीजिए आपके दोस्तों ने आपको कुछ समझाया, वो इतना क्लियर किया, कचरा की तरह क्लियर किया। कचरा कभी क्लियर हो सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता ना, कचरा तो कचरा ही रहेगा, कचरा कभी क्लियर नहीं हो सकता, मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना मुश्किल है। एज डाफ्ट एज ए ब्रश, एक्सट्रीमली सिली। एज फिट एज ए फिडल, देखिए इसे याद करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। देखिए फिट है कोई आदमी तो मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है। She is over 80 now but still as fit as a fiddle। देखिए उसकी ट्रिक नहीं बताई मैंने आपको दोस्तों। ड्राफ्ट, देखो ड्राफ्ट को हम रिलेट कर सकते हैं ड्राफ्टर। ड्राफ्टर अगर आपने प्रोजेक्ट किया होगा, हाँ, तो इजी लैब में हम ड्राफ्टर ले जाते हैं दोस्तों। जब ड्राइंग की लैब होती है तो वहाँ पे कोई आदमी ऐसा बोल रहा है कि ब्रश है और ड्राफ्टर एक ही चीज़ होता है, तो मतलब क्या, वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। ड्राफ्टर होता है जिससे हम कागज़ को होल्ड करते हैं, और ब्रश से हम कागज़ पर पेंट कर सकते हैं, तो अलग अलग हुआ ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेमोनिक्स से इडियम्स को याद करना, मीनिंग्स को याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन तो एग्ज़ाम में मिलते ही हैं। आप बिना ऑप्शन का तो एग्ज़ाम की हम तैयारी कर नहीं रहे हैं, ऑप्शन तो आएगा ही हमारे पास। एज हार्ड एज ए नेल, इमोशन लेस अनरिलेंटिंग टू हैव नो फीलिंग्स। देखिए हमारे शरीर में नेल ही ऐसा होता है जिसमें कोई इमोशन नहीं होता है। अगर उसे काट दे तो दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर शरीर का कोई और हिस्सा कट जाता है तो हमें दर्द होता है, मतलब उसमें इमोशन होता है। मतलब कि कोई ऐसा बंदा है जो नेल इतना हार्ड है, मतलब उसमें कोई भी इमोशन नहीं है और उसे कोई भी दर्द नहीं होता है। एज हाई एज ए काइट, इंटॉक्सिकेटेड विथ अल्कोहल। देखिए काइट को हम किटी पार्टी से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए किटी पार्टी में लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, शराब ही पीते हैं। अब मान लीजिए पार्टी के बाद उस लड़की, देखिए यहाँ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई ट्राई टू टॉक टू हर आफ्टर द पार्टी, मतलब पार्टी के बाद उसने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, बट वो एज हाई एज ए काइट थी, मतलब बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी उसने। आई वॉज एज हाई एज ए काइट वेन आई वॉज हिड आई हैड गॉट द जॉब। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं दोस्तों, जब उनको जॉब लग जाती है तो बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास खाने के लिए, मिठाई खाइए दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं, लेकिन शराब नहीं पीना चाहिए। एज द क्रो फ्लाइज, देखिए क्रो, आपने कभी क्रो को फ्लाई करते हुए देखा होगा दोस्तों। जो क्रो लोग होते हैं वो किस तरीके से फ्लाई करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फ्लाई करते हैं, मतलब कि स्ट्रेट फ्लाई करते हैं। कभी देखिएगा दोस्तों क्रो को फ्लाई करते हुए। माई हाउस इज़ 10 miles फ्रॉम हेयर एज द क्रो फ्लाइज, मेरा घर यहाँ से 10 मील दूर है। आस्क फॉर ट्रबल्स, मतलब किसी से दुख मांगना। एक्ट इन ए वे दैट इज़ लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज, मतलब इस तरीके से बिहेव करना कि हम उससे दुख मांग रहे हैं। ये तो इसका मीनिंग एकदम सिंपल है दोस्तों, जैसा इडियम्स का मतलब निकल रहा है वैसा इसका मीनिंग है। एज्यूम एयर्स, प्रिटेंड सुपीरियरिटी। देखिए मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है, देखिए जो को अपने आप को कह रहा है कि एज्यूम कर लो कि मैं ही एयर हूँ। देखिए हम सबको सांस लेते हैं दोस्तों, सांस सभी लोग लेते हैं, और क्योंकि और सांस कैसे लेते हैं, एयर से लेते हैं, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है। मतलब कि एक ऐसा आदमी है वो बोल रहा है कि मैं ही एयर हूँ,
मतलब कि मेरे वजह से ये दुनिया चल रही है, मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखा रहा। एट ए लॉस, अनेबल। देखिए मान लीजिए आपने कोई अपना बिजनेस शुरू किया और आपको लॉस हो गया, तो आप आगे बिजनेस को चलाने में असमर्थ हो जाएंगे। एट ए स्ट्रेच, कंटिन्यूसली। देखिए STRE को स्त्री पढ़ सकते हैं। और हम सबको पता है दोस्तों कि हमारे घर में जो स्त्रियां होती है, चाहे माएँ हों बहनें हों, कंटिन्यूसली काम करती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं दोस्तों। एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत पर। इसका हम सीधा सीधा मतलब निकलता है दोस्तों, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एट डैगर्स ड्रॉन, enemies hostile. जॉन एंड हिज फादर हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन फॉर ईयर्स, मतलब कि जॉन और उसके पापा इनेमी बने हुए हैं। आजकल बहुत से लोग जब उनकी जॉब लग जाती है तो बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, उनके शत्रु बन जाते हैं। एट हिज विट्स एंड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। देखिए विट मतलब होता है दोस्तों बुद्धि, मतलब किसी के बुद्धि का एंड हो गया, उसका हिज मतलब उसका बुद्धि का एंड हो गया। जब बुद्धि ही नहीं रहेगी तो उसे समझ नहीं आएगा ना कि क्या करें। एट लार्ज, ए क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट गेट कैप्चर। देखिए एक मतलब भागा हुआ अपराधी और ऐसा अपराधी जो अभी नहीं मिला हो। देखिए आपने सभी लोगों ने मूवी में देखा होगा, जो सबसे ज़्यादा विलेन का जो हेड होता है, मतलब सबसे बड़ा होता है, लार्ज होता है, हेड होता है, वो हमेशा भागा हुआ अपराधी होता है। उसे कैप्चर करने में तभी वो कैप्चर होता है जब हीरो आता है लास्ट में, मतलब उसे भागा हुआ अपराधी, सारी फिल्म में उसे भागा हुआ अपराधी कहते हैं, और वो कैप्चर नहीं हो पाता है, मूवी के लास्ट में ही उसे कैप्चर कर पाते हैं, मतलब जो बड़ा क्रिमिनल होता है। एट लॉगर्स हेड, इन कन्फ्लिक्ट विथ समवन। देखें LOG को लोग पढ़ सकते हैं, और हेड मतलब सर। अगर आपका किसी के मान लें आप चल रहे हैं और किसी के लोग से आपका हेड टक्कर खा जाए तो आप उसके साथ क्या करने लगेंगे, कन्फ्लिक्ट करने लगेंगे, विवाद करने लगेंगे। एट लूज इंड्स, इन एन अनसर्टेन सिचुएशन। देखिए मान लीजिए एंड्स लूज हो गया, मान लीजिए कोई झूला है, झूला का एंड लूज हो गया, तो अगर आप उस पर बैठते हैं दोस्तों तो वो अनिश्चित सिचुएशन है, मतलब कभी भी आप गिर सकते हैं, तो ऐसे वो बोलते हैं एट लूज इंड्स। एट वंस विट्स इंड। देखिए अभी हमने याद किया था एट हिज विट्स इंड, और ये सेम, दोनों सेम है दोस्तों। एट वंस विट इंड, दोनों का मतलब सेम होता है, टू बी पजल्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। एट रैंडम। देखिए अगर आप सुबह उठते हैं रैंडमली कोई भी किताब पढ़ लेते हैं, कोई आपका मोटिव ही नहीं है कि आपको कौन सी किताब कंप्लीट करनी है, कहाँ से पढ़ना है, रैंडमली कभी कुछ भी पढ़ते हैं, कभी कुछ भी पढ़ते हैं, मतलब आपका कोई एम ही नहीं है दोस्तों। एक एम अगर आप रखेंगे तभी आप सक्सेस कर सकेंगे। एट सी मतलब क्या, देखिए सी मतलब समुंदर, और एट मतलब में, मतलब समुद्र में। देखिए हम बोलते हैं ना अगर हमारा लॉस हो जाता है तो बोलते हैं कि पानी में गया, ये तो पानी में गया, समुद्र में भी पानी होता है, तो पानी में गया या समुद्र में गया मतलब हमारा लॉस हुआ, और जब लॉस होते हैं तो हम घबरा जाते हैं। एट शॉर्ट नोटिस। देखिए विथ लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, मतलब देखिए प्राइवेट जॉब में ऐसा होता है दोस्तों, शॉर्ट नोटिस पे लोग किसी को भी निकाल देते हैं। एम्प्लॉयज़ वेयर फायर्ड एट शॉर्ट नोटिस। ऐसा नहीं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में आपको 3-4 बार वार्निंग मिलेगी, उसके बाद आपको निकालेंगे, लेकिन प्राइवेट जॉब में तो वार्निंग ही नहीं देते हैं, ऐसे ही निकाल देते हैं। एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। देखिए 6 मतलब छक्का, अगर कोई प्लेयर है छक्का लगाया जा रहा है तो इवन बॉलर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस तरीके से बॉल करें यार, हर बॉल पे छक्का लगा रहा है। एट स्नेल पेस, डू समथिंग वेरी स्लोली। देखिए स्नेल कैसे चलता है दोस्तों, बहुत धीरे धीरे चलता है, मतलब स्नेल की तरह काम करना मतलब क्या, बहुत धीरे धीरे काम करना। एट समबडी एक्सपेंस, मतलब किसी का खर्चा उठाना, मतलब क्या, किसी के लिए पेड करना, पेड फॉर समवन। एट स्टेक, स्टेक मतलब होता है दोस्तों इन डेंजर। देखिए यहाँ पे ड्यू टू कोविड-19 आएगा दोस्तों, ड्यू टू कोविड-19 पुअर पीपल लाइफ आर एट स्टेक, मतलब कोरोना वायरस के कारण जो गरीब लोग हैं उनकी लाइफ डेंजर में आ गई है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट,
विदाउट एनी हेसिटेशन इंस्टेंटली, मतलब एक ऐसा बंदा है जितना देर में आप टोपी को ज़मीन पर गिरने में लगता है उतना ही देर से कोई भी बात बोलने में लगता है, मतलब बिना किसी हेसिटेशन के वो कोई भी बात बोल देता है, तुरंत ही कोई भी बात बोल देता है। एट द 11th आवर, देखिए कोई बच्चा है वो 11 बजे पढ़ना स्टार्ट करता है, कल उसका एग्ज़ाम है मान लीजिए 8 बजे से, और 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसकी मम्मी बोलेगी कि एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली मम्मी सोचती है कि 11 बजे सो जाना चाहिए, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। देखिए अगर आपको किसी ने मारा और इतना ज़ोर से मारा कि आपके लंग्स के टॉप तक आपको दर्द हुआ, मतलब क्या बहुत ज़ोर से मारा था, एक्सट्रीमली लाउडली। एट वेरियंस विथ, इन अपोजिट, देखिए वेरी, आपके विचार और उसके विचार, आपके विचार और आपके दोस्त के विचार वेरी कर रहे हैं, मतलब क्या अपोजिट हैं। एवरेज आउट, देखिए बैलेंस इटसेल्फ। देखिए हम एवरेज क्या करते हैं, मान लीजिए किसी का नंबर 20 आया, किसी का 30 और किसी का 40, तो एवरेज नंबर क्या होता है, सबको बैलेंस कर देता है, जिसका कम रहता है उसको दे देता है थोड़ा, जिसका ज़्यादा रहता है उससे थोड़ा ले लेता है, मतलब कि बैलेंस करते हैं। बैक में सपोर्ट, देखिए अगर आप बैठते हैं तो बैक में पिलो लगा लेते हैं, क्यों लगाते हैं, सपोर्ट करने के लिए, जैसे सोफ़ा सेट भी होता है उसमें बैक में पिलो लगा रहता है, क्यों, सपोर्ट के लिए। बैक मी को में पढ़ सकते हैं दोस्तों। बैक आउट ऑफ, विड्रॉ, मतलब बैक में जो लगाया था हमने उसे बाहर निकाल दिया, आउट कर दिया, मतलब क्या विड्रॉ कर दिया। बैक सीट ड्राइवर, देखिए इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज। देखिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका दोस्त बैठा हुआ है बैक सीट पे, तो आपको कोई ऐसा लोग होते हैं दोस्तों बहुत एडवाइस देते हैं कि भाई गियर्स ऐसे लगाते हैं, स्पीड तुम कम चला रहे हो, मतलब उसे नॉलेज नहीं है फिर भी इंटरफेयर कर रहा है, तो ऐसे बंदे को कहते हैं दोस्तों बैक सीट ड्राइवर। बैक टू स्क्वायर वन, देखिए आप एक स्क्वायर बना कर देखिए दोस्तों और स्टार्ट करिए किसी भी पॉइंट से और चलते जाइए, फिर से आप वहीं पे आ जाएंगे, मतलब क्या जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए, मतलब टू रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे वापस फिर से आ गए। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, used to indicate that an idea has been unsuccessful and that a new one must be devised, plan it all over again। देखिए मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनने वाला है, तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, उसका ड्राइंग बनाया जाता है, फिर उसके बाद पिलर्स लगते हैं, फिर आगे का काम आता है, मतलब हम फिर से ड्राइंग बोर्ड पर आ गए, मतलब मान लीजिए कोई का ड्राइंग पहले बन गया था, फिर पिलर्स बनाना चाहिए था ना, फिर से उसे रिवीजन करना है, मतलब हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। बैड ब्लड, बुरा खून, जैसे देखिए गंदा खून, आपने मूवी में देखा होगा दोस्तों, जो हीरो की माँ होती है वो दुश्मन को क्या बोलती है कि उसका तो गंदा खून है, मतलब कि हीरो के दुश्मन को हीरो की माँ बोलती है कि उसका गंदा खून है। एंग्री फीलिंग, इल फीलिंग, इनिमिटिंग। बैड हैट्स, देखिए हैट कहाँ पहनते हैं दोस्तों, हैट हम सर में पहनते हैं, और दिमाग कहाँ होता है, सर में होता है, मतलब कि किसी का गंदा दिमाग है। गंदा दिमाग कैसे लोगों का होगा, जो कि लोग बैड कैरेक्टर के होंगे, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। आई नेवर थॉट दैट ही वाज सच ए बैड हैट। बैग एंड बैगेजेज, देखिए हम अपना बैग और बैगेजेज ले लिए, सब कुछ ले लिए, बैग ले लिए, बैगेज ले लिए, सब कुछ लेकर क्या हम, मतलब सब कुछ हम अपना ले लिए, विथ ऑल वंस बिलोंगिंग, मतलब सब किसी का सारा सामान। बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। देखिए अगर आपके कोर्ट में बॉल आया है तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरीके से किक करते हैं, मतलब आपका क्या स्टेप्स होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो में हमने 80+ इडियम ब्लैक बुक के कवर किए हैं, जल्दी पार्ट 3 आएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू।